देखते रहो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं भी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि देखे आप लोग, मैं लाइव क्लास लेने का प्रयास किया, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के वजह से, नेटवर्क इशू के वजह से आपका लाइव क्लास बाधित रहा, यानी आपका लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है ना। तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं और आप लोग बहुत ही गहन तरीका से अध्ययन कीजिएगा और बहुत ही ध्यान लगाकर देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है 12th इंग्लिश बोर्ड में 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स का खेल खत्म, समरी लेक्चर फायर हिम, है ना। मैं आप लोगों से यह प्रॉमिस किया हूं कि भाई आपको 5 से 6 समरी ही पढ़ाऊंगा, जो 100 नहीं बल्कि 110 120% आप श्योर रहिए कि आपके एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, वही आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो बाबू, जो विद्यार्थी चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। आइए बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आप लोग के सामने ये समरी ला रहे हैं, है ना भाई साहब। चलिए थोड़ा सा बाबू आप लोग वेट करें। ओह ओह, ठीक चल रहा है, देख लो। देख लो सब कुछ ठीक ठाक है ना, एक बार देख लो। हम्म तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग देख पा रहे होंगे। अरे यार एक बार देख लो, सब चीज ठीक है, कटा वटा नहीं ना है ना। सब कुछ ठीक सही से दिख रहा है इधर भी। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप जैसा देख पा रहे होंगे फायर हिम। तो आज फायर हिम के बारे में हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आप लोग को एक एक बात में समझा दूं, ताकि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो अब हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए इसकी टॉपिक को पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी पिछला समरी का वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं उसको लाइव पढ़ाया भी हूं और वह वीडियो अपलोडेड भी है, जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। 2 समरी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिसमें से क्षमा चाहते हैं भाई, एक वीडियो जो है वह मिस्टेक से डिलीट हो गया, एन एपिटाफ। मैं उसको बाद में रिकॉर्डेड वीडियो क्या कर दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो देख लीजिए फायर हिम, आज हम लोग फायर हिम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फायर हिम के बारे में। देखो बाबू लोग, किसी भी समरी को हम कितने पैराग्राफ में लिखते हैं, तो आपको पता होगा किसी भी समरी को हम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं। कितने पैराग्राफ में? 3 पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर से संबंधित बातें लिखी जाती हैं। सेकेंड पैराग्राफ में इस कविता में राइटर क्या बतलाना चाहता है, इस कविता के माध्यम से राइटर क्या संदेश देना चाहता है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग ये चीज को लिखते हैं कि राइटर जो है कुल मिला के हम लोगों के पास क्या संदेश देना चाहते हैं, आखिरकार इस कविता के माध्यम से वो बतलाना क्या चाहते हैं, तो वो थर्ड पैराग्राफ में लिखा जाता है। फायर हिम जो लिखा गया है KKN दारूवाला के द्वारा, है ना। तो अब हम शुरू कर रहे हैं बाबू, कि आप देखते चलिएगा
प्यार से एकदम देखिएगा, है ना, प्यार से आप लोग देखते चलो कि भाई इसके बारे में कैसे हम लोग डील करें। चलो भाई देखो इधर, फायर हिम इज अ हार्ट टचिंग पोएम। फायर हिम जो है एक दिल छू जाने वाली कविता है, हार्ट टचिंग पोएम है, विच इज कंपोज्ड, जिसे लिखा गया है, जिसे लिखा गया है बाई एन इंडो एंग्लिकन पोएट KKN दारूवाला। आपको मैं बताया भी हूं, बहुत बार इस चीज का जिक्र किया हूं, इंडो एंग्लिकन किसको बोलते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, फायर हिम इज अ हार्ट टचिंग पोएम, एक दिल छू जाने वाली कविता है, विच इज कंपोज्ड, जिसे लिखा गया है बाई एन इंडो एंग्लिकन पोएट, एक इंडो एंग्लिकन पोएट के द्वारा, KKN दारूवाला, जिनका नाम क्या है, KKN दारूवाला है। बात समझ में आया। जो चीज हम पीला से हाईलाइट किए हैं येलो कलर से, आप उसको एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखने का प्रयास कीजिएगा, और जिसको मैं व्हाइट से लिखा हूं उसको आप ब्लू पेन से लिखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और चैप्टर का नाम प्लस राइटर का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिएगा भाई, स्मॉल लेटर से आप शुरुआत मत कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गया। फायर हिम इज अ हार्ट टचिंग पोएम, फायर हिम एक दिल छू जाने वाली कविता है, विच इज कंपोज्ड बाय एन इंडो एंग्लिकन पोएट, जो लिखा गया है, जो लिखा गया है यानी जिसे लिखा गया है किनके द्वारा, इंडो एंग्लिकन पोएट KKN दारूवाला के द्वारा। ही बिलोंग्स, ही वर्ड जो आया है वह KKN दारूवाला के लिए आया है। ही बिलोंग्स टू पारसी रिलीजन, वह पारसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिसको आप जोरोस्ट्रियन रिलीजन भी कह सकते हैं। तो यह पारसी धर्म से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे। और जैसा कि आपको पता है कि पारसी धर्म में लोग आग को देवत्व मानते हैं, कभी भी पारसी धर्म के लोग अपने बॉडी को क्या मतलब, उनके फैमिली में कोई भी व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है तो डेथ बॉडी को आग के हवाले नहीं करते, आग में उसको नहीं जलाते और ना ही उसको दफनाते हैं। लेकिन इस फायर हिम कविता जो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि राइटर साहब अपने पिताजी के साथ घूमने जाते हैं तो आग की गलतियों को देखे हैं कि आग कैसे भूल जाता है लाश को जलाना, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, चलिए। तो यह फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग को समझ में आया होगा। इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब्स के मतलब होता है वर्णन करना। इस कविता में कवि वर्णन करते हैं द सीन ऑफ, SCEN ऑफ, सीन ऑफ बर्निंग घाट। कवि जो है इस कविता में कवि वर्णन करते हैं, किसकी वर्णन करते हैं, तो बर्निंग घाट के वर्णन करते हैं। बर्निंग घाट किसको बोलते हैं, जहां पे लाश को जलाया जाता है। तो बर्निंग घाट को वर्णन करते हैं वेयर, जहां, वेयर के मतलब बाबू जहां, जहां डेड बॉडीज आर बीइंग बर्न्ड, जहां डेड बॉडी को, डेड बॉडीज को, मृत शरीर को जलाया जाता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं द सीन ऑफ बर्निंग घाट, बर्निंग घाट के दृश्य को, बर्निंग घाट के दृश्य को यह वर्णन करते हैं वेयर, जहां डेड बॉडीज आर बीइंग बर्न्ड, जहां डेड बॉडीज को, मृत शरीर को क्या किया जाता है भाई, तो जलाया जाता है। अ पारसी, एक पारसी डज नॉट, सॉरी डज नाइदर, एक पारसी लोग जो होते हैं, अ पारसी डज नाइदर बर्न्ड, डज नाइदर बर्न्ड द डेड बॉडीज ऑफ हिज फैमिली
नॉर डज ही बुरी देम। यहाँ पे बर्न्ट हो गया है प्यारे विद्यार्थी, आप इसको बर्न्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा बर्न लिखेंगे, क्योंकि डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अ पारसी डज नाइदर बर्न द डेड बॉडीज ऑफ हिज फैमिली नॉर डज ही बुरी देम। क्या बुरी देम? एक पारसी ना ही अपने फैमिली के बॉडी को जलाता है, एक पारसी ना ही अपने फैमिली के बॉडीज को जलाता है, नॉर डज ही बरी देम, और ना ही उसे दफनाता है। बात समझे? एक पारसी, अ पारसी डज नाइदर बर्न द डेड बॉडीज ऑफ हिज फैमिली। एक पारसी जो है ना ही अपने फैमिली के बॉडी को ना ही जलाता है, नॉर डज ही बरी देम, ना ही उसे दफनाता है। दोनों में से कोई काम नहीं करता है। he takes them to a tour of silence। ये टॉर ऑफ साइलेंस क्या है दोस्तों? तो जहां पारसी धर्म के लोग अगर डेथ कर जाते हैं, जहां पे लाश को ले जाकर रख दिया जाता है, बिल्डिंग होता है उसके ऊपर ले जाकर रख दिया जाता है, उनके बॉडी को चिड़िया खा जाए, है ना, वो उनकी परंपराएं हैं, तो वही उसी को टॉर ऑफ साइलेंस कहते हैं। तो ही टेक्स देम, वे उन्हें ले जाते हैं, है ना, उसे कहां ले जाते हैं भाई, या वो उसको वहां पे रख देते हैं। टू अ टावर ऑफ साइलेंस, मतलब टावर ऑफ साइलेंस के पास वो ले जाते हैं, टावर ऑफ साइलेंस के पास उसको ले जाते हैं। एंड पुट देम देयर, और वहां उसे रख देते हैं, और वहां उसे क्या करते हैं? रख देते हैं। वन डे, एक दिन, वन डे, एक दिन, ही एंड हिज फादर, ही मतलब राइटर साहब, हिज फादर मतलब उनके पिताजी, ही एंड हिज फादर वर वॉकिंग नियर द बर्निंग घाट ऑफ द हिंदूज। एक दिन वह और उनके पिताजी बर्निंग घाट के किनारे, देखो यहाँ पे नियर ऑफ, यार बर्निंग घाट के नजदीक, वॉकिंग टहल रहे थे। एक दिन वह और उनके पिताजी वर वॉकिंग टहल रहे थे नियर ऑफ बर्निंग घाट, बर्निंग घाट के नजदीक, ऑफ हिंदूज, हिंदू के बर्निंग घाट के नजदीक एक दिन वह और उनके पिताजी टहल रहे थे। द साइट ऑफ द बर्निंग डेड बॉडीज बिकम्स शॉकिंग एंड ड्रेडफुल एट नाइट। द साइट ऑफ बर्निंग डेड बॉडीज, जलती हुई जो बॉडी जो थी, ध्यान से सुनेंगे, बर्निंग डेड, जलती हुई शरीर का जो दृश्य, जलती हुई शरीर का दृश्य, साइट के मतलब दृश्य, जलती हुई बॉडी का दृश्य, है ना, जलती हुई बॉडी मतलब डेड बॉडी, जलती हुई डेड बॉडी का दृश्य बिकम्स शॉकिंग एंड ड्रेडफुल। क्या कर दिया? शॉकिंग कर दिया, शॉकिंग एंड ड्रेडफुल, भयावना दिख रहा था, उन लोगों को शॉक कर दिया, भयावना फील हो रहा था एट नाइट, रात में। एक दिन वह और उनके पिताजी हिंदू के बर्निंग घाट के नजदीक टहल रहे थे। बर्निंग डेड बॉडी, जलता हुआ मृत शरीर का दृश्य बिकम्स शॉकिंग, उन्हें शॉक कर दिया, एंड ड्रेडफुल, और बहुत भयावना नजर आ रहा था एट नाइट, रात में। इट फ्राइटनेस passerby, a dead bodies are left half burnt and the redness of ears to be cruel। कहने का मतलब क्या है, समझो इस लाइन को। इट फ्राइटनेस passerby, a dead bodies, यह डरा रहा था passerby, राहगीरों को, मतलब जो कुछ भी राहगीर वहां से गुजर रहे थे उससे देखकर वो डर रहे थे। इट फ्राइटन्स passerby, a dead body are left half burnt, मतलब जो डेड बॉडी जो था
आर लेफ्ट हाफ बर्न, आधा जला हुआ था। यानी कहने का मतलब क्या है कि वह अधजली, ध्यान सुनिएगा, वह अधजली जो है डेड बॉडी पासरबाई को क्या कर रहा था, डरा रहा था। जो राहगीर वहां से जा रहे थे वह डरा रहा था। एंड रेडनेस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ क्रूल, और जो आग की लालीपन जो थी वह धीरे धीरे बुझ रही थी। यानी आग अपना कर्तव्य को भूल रहा था, वो पूरे बॉडी को नहीं जलाया था। द पोएट ऑल्सो टॉक्स, कवि जो है बात करते हैं, बताते हैं अबाउट एन इंसिडेंट, उस घटना के बारे में। द पोएट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एन इंसिडेंट, एक घटना के बारे में बताते हैं। व्हेन, जब he had to consign his dead son into the fire, जब वह अपने बेटे को यानी मृत बेटे को आग के हवाले कर देते हैं। पारसी धर्म में परंपरा नहीं है, फिर भी वह टावर ऑफ साइलेंस काफी दूर था। तो जब राइटर साहब बड़े हो जाते हैं, उनका एक पुत्र होता है, तो अपने पुत्र को ही आग के हवाले कर देते हैं, तब यह घटना बता रहे हैं। तो यही बात हो रही है कि देखिए, द पोएट ऑल्सो टॉक्स, कवि बताते हैं अबाउट एन इंसिडेंट, एक घटना के बारे में। व्हेन, जब ही हैड टू कंसाइन ही डेड सन इनटू द फायर, जब उन्हें आग के हवाले यानी आग में अपने बेटे को क्या करना होता है, जलाना होता है, जलाना पड़ता है। यानी जब अपने बेटे को आग के हवाले उन्हें करना पड़ता है, तब वह क्या करते हैं, एक घटना के बारे में बताते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो टावर ऑफ साइलेंस देयर, यानी जहां पे थे वहां पे टावर ऑफ साइलेंस नहीं था। क्योंकि देयर वॉज नो टावर ऑफ साइलेंस देयर, वहां टावर ऑफ साइलेंस नहीं था। देयर इज नो टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस नहीं था। कहां, देयर, वहां, यानी वहां टावर ऑफ साइलेंस नहीं था। एज, जैसे, ही इज अ पारसी, वह एक पारसी है। एंड ही वर्शिप्स फायर एज अ गॉड, और वह फायर को एक भगवान के रूप में पूजते हैं। और वह एक फायर के रूप में, मतलब सॉरी, ही वर्शिप फायर एज अ गॉड, और वह फायर को भगवान के रूप में पूजते हैं। सो इसलिए दिस एक्ट मेड हिम एन अ सिनर, यह घटना उनको पापी बना देता है। यह घटना, सो दिस एक्ट, यानी यह जो काम है, जो अपने बेटे को वहां के हवाले किए, सो दिस एक्ट मेड हिम, इसलिए यह घटना, यह काम, मेड हिम, उन्हें बना देता है, अ सिनर, पापी बना देता है। उनको ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी वह किए। he feels guilty, वह गिल्टी महसूस करते हैं, है ना, वह गिल्टी महसूस करते हैं। फॉर वायलेटिंग द कस्टम ऑफ द पारसी, यानी जो पारसी परंपराओं में ये चीज नहीं होती है, पारसी परंपरा कस्टम्स को लेकर ये जो है वह गिल्टी महसूस करते हैं, निर्दोष में दोषी महसूस करते हैं, अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, है ना। क्योंकि ये पारसी परंपराओं में, पारसी के कस्टम्स में ये नहीं होता है, वायलेटिंग है, ये जो है वायलेंस है। बात समझ रहे हैं ना। पारसी परंपरा में इसको विरोध किया जाता है, पारसी धर्म में परंपराएं नहीं है, तो यह अपने आप को दोषी महसूस करते हैं। ही रिग्रेट, लास्ट में बोलते हैं ही रिग्रेट्स दैट, ही रिग्रेट्स, वह अफसोस जाहिर करते हैं, दैट की he could not save the fire for committing sin, कि वह नहीं बचा सके, वो अपने आप को रिग्रेट, यानी देखो वो अफसोस करते हैं कि he could not save the fire from committing sin, कि आग को पाप होने से नहीं बचा पाते हैं। he could not save, वह नहीं बचा सके, the fire from the committing sin, आग को पाप होने से, क्योंकि आग से भी तो पाप हो गई, उनके भगवान से पाप हो गई, तो वह उसे नहीं बचा सके। He has done an inhuman act, वह एक मानवता को काम किए, मतलब इनह्यूमन, अमानवीय, मानवता नहीं, अमानवता
का काम किए, एंड सो नाउ, इसलिए अब ही टॉक्स अ वाउ टू फ्री द फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटिंग, है ना। इसलिए देखो यहाँ पे नाउ, सो नाउ, इसलिए अब ही टेक्स अ वाउ टू फ्री फायर, फ्री द फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटिंग, वह आग की इस भूल से, यानी देखो फॉरगेटिंग ऑफ सिन, यानी आग को यह पाप होने से बचाने का यह शपथ लेते हैं। इसलिए अब वह यह आग से यह गलती ना हो, उसको यह क्या करते हैं, उसको वह कसम खाते हैं कि अब यह जो आग का जो भूलने का जो परंपरा है, जो एक तो आधा बिना जलाया हुआ छोड़ देता था, तो उसको जो है ना फॉरगेटिंग ऑफ सिन या भूलने की पाप से बचाने का वो कसम खाते हैं। नाउ देखो फिर से, सो इसलिए नाउ ही टेक्स अ वाव, वह एक शपथ खाते हैं, टू फ्री मतलब फ्री मुक्त करने के लिए, फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने की पाप से, यानी आग जो भूलने का भूल जाता था अपने बॉडी को जलाना, उसको बचाने को शपथ खाते हैं कि मैं आग से ऐसा गलती नहीं होने दूंगा। चलिए फटाफट एक बार हम लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं। फायर हिम इज अ हार्ट टचिंग पोएम, फायर हिम एक दिल छू जाने वाली कविता है, विच इज कंपोज बाय एन इंडो एंग्लिकन पोएट, जो लिखा गया है एक इंडो एंग्लिकन पोएट के एन दारूवाला के द्वारा। ही बिलोंग्स टू पारसी रिलीजन, वह पारसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ बर्निंग हार्ट, वह बर्निंग हार्ट के दृश्य को वर्णन करते हैं, जहां वेयर के मतलब जहां डेड बॉडीज आर बीइंग बर्न, जहां डेड बॉडी को जलाया जाता है, एक्टिव नहीं पैसिव वॉइस में है। अब पारसी डज नाइदर बर्न, नाइदर बर्न, नाइदर बर्न द डेड बॉडीज ऑफ हिज फैमिली, नॉर डज ही बॉडी देम, एक पारसी अपने फैमिली के बॉडी को ना ही जलाता है और नॉर डज ही बॉडी देम, ना ही उसे दफनाता है। ही टेक्स देम, वह ले जाता है, मतलब उस बॉडी को ले जाता है, टू अ टॉर ऑफ साइलेंस, कहां पे, टॉर ऑफ साइलेंस के पास, एंड पुट देम देयर, और वह उसे वहां रख देता है। वन डे, एक दिन, he and his father were walking near the burning heart of the Hindus, वह हिंदू के एक बर्निंग घाट पे घूम रहे थे, एक दिन वह टहल रहे थे हिंदू के बर्निंग घाट पे। द साइट ऑफ द बर्निंग डेड बॉडीज बिकम्स शॉकिंग एंड द ड्रेडफुल एट नाइट, यानी बर्निंग जलता हुआ मृत शरीर का दृश्य, जलता हुआ मृत शरीर का दृश्य, ध्यान से सुनना, बर्निंग डेड बॉडीज, जलता हुआ मृत शरीर का दृश्य, बिकम शॉकिंग, उन्हें शॉक कर दिया, उनको शॉक कर दिया, एंड ड्रेडफुल, और उनको भयानक मतलब डरा दिया, एट नाइट, रात में उन्हें शॉक कर दिया, रात में उन्हें डरा दिया। इट फ्राइटनेस पासर बाई, अ डेड बॉडीज आर लेफ्ट हाफ बर्न्ड एंड रेडनेस ऑफ अपीयरेंस टू बी क्रूल, यानी वो जो आग जो था यह फ्राइटेंस पासर बाई, राहगीरों को डरा रहा था। अ डेड बॉडीज आर लेफ्ट हाफ बर्न्ड, मतलब अधजली जो अधजली डेड बॉडी जो थी ना, ध्यान सुनेंगे, आर लेफ्ट हाफ बर्न्ड, मतलब वो जो, ध्यान से इसको फिर से सुन लीजिए, नहीं तो आप इस लाइन में कंफ्यूज हो जाइएगा। इट फ्राइटेंस, ये डरा रहा था पासर बाई, राहगीरों को, किस तरह था, डेड बॉडीज आर लेफ्ट द हाफ बर्न, एक डेड बॉडी जो था वह छूट गया था, आधा जला हुआ वो जो है छूट गया था, एंड रेडनेस ऑफ द अपीयरेंस टू बी क्रूल, और आग जो था अपना लालीपन को खो रहा था, और वो क्रूल निर्दयता दिखा रहा था, निर्दयता वह दिखा रहा था। आग का कर्तव्य होता है कि वो अपने डेड बॉडी को पूरा जलाए। द पोएट ऑल्सो टॉक्स, कवि बताते हैं, अबाउट एन इंसिडेंट, एक घटना के बारे में, व्हेन, जब ही हैड कंसाइन्ड हिज डेड सन इनटू द फायर, जब वो अपने बेटे को आग के हवाले उन्हें करना पड़ा था, अपने बेटे को आग के हवाले, यानी उनका बेटा डेथ कर गया था तो आग के हवाले उन्हें करना पड़ा था। बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नो टावर ऑफ साइलेंस देयर, क्योंकि वहां टावर ऑफ साइलेंस नहीं था,
मजबूरन वो अपने बेटे को आग के हवाले कर दिए थे। एज जैसा ही जब पारसी, वह एक पारसी है, एंड ही वर्शिप्स फायर एज अ गॉड, वह आग को भगवान के रूप में पूजते हैं। सो इसलिए दिस एक्ट मेड हिम अन अ सिनर, यह काम जो है उन्हें पापी बना देता है, यह काम जो है उन्हें पापी बना देता है। He feels guilty for the violating the custom of the Parsi, वह महसूस करते हैं निर्दोष, निर्दोष अपने आप को निर्दोष महसूस करते हैं, क्योंकि ये चीजें पारसी परंपराओं में क्या है, एक गुनाह है। पारसी परंपराओं में यह एक गुनाह है, इसलिए वो अपने आप को क्या महसूस करते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं, निर्दोष महसूस करते हैं। ही रिग्रेट, वह अफसोस करते हैं, ही रिग्रेट्स, अफसोस करते हैं कि ही कुड नॉट सेव द फायर फ्रॉम कम्युनिटिंग सिंह, कि आग को वह नहीं बचा सके यह पाप होने से, यानी आग को यह पाप होने से, पाप जो आग पाप कर दिया वो डाले, मतलब बेटे को आग के हवाले किए, आग जला दिया, तो यह आग को यह पाप होने से नहीं बचा सके, अपने भगवान को पाप होने से नहीं बचा सके। ही हैड डन एन इनह्यूमन एक्ट, यह एक अमानवीय कार्य है, अमानवता वाली काम है। एंड सो एंड और सो नाउ, इसलिए अब ही टेक्स अ वाउ टू फ्री द फायर, वह आग को स्वतंत्र करने का शपथ खाते हैं, किस लिए, फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने की पाप से, यानी वो शपथ खाते हैं कि मैं आग को यह कभी गलती अब होने नहीं दूंगा, वो जो भूल जाता है, आधा शरीर को जला के भूल जाता है, मैं ये होने नहीं दूंगा, यानी आग को भी अब गलती नहीं होने दूंगा, मैं अपने भगवान को गलती नहीं करने दूंगा, ये मैं शपथ खाता हूं, है ना। तो बाबू लोग, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, लाइव क्लास में, ठीक है भाई। टाटा, टेक केयर, लव यू माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय। एक मिनट, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मैं हट गया, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे, ओके, चलिए भाई।